दोस्तों इस वीडियो में आपको ज़मीन से जुड़ी बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी मिलेगी। अगर आप भविष्य में ज़मीन खरीदना चाहते हैं या कभी भी आप ज़मीन खरीदेंगे तो आपके साथ कोई भी व्यक्ति किसी भी प्रकार से फ्रॉड धोखाधड़ी नहीं कर सकता है। तो ये वीडियो सिर्फ आपके लिए है। दोस्तों इस वीडियो में मैं ज़मीन के 4 टॉपिक पर बात करूंगा। सबसे पहले टॉपिक पर बात करूंगा, कई लोगों का क्वेश्चन था कि सर ये बताइए कि एक ही ज़मीन 2 लोगों को रजिस्ट्री कैसे कर दी जाती है। पहला टॉपिक ये हो गया। दूसरा टॉपिक कि भाई इस फ्रॉड से हम कैसे बच सकते हैं। जैसे मान लीजिए हम कैसे पता लगा सकते हैं कि इस ज़मीन को पहले से ही बेचा जा चुका है, तो इन सब बातों का हम पता कैसे लगा सकते हैं। दूसरा तीसरा टॉपिक है कि एक ही प्रॉपर्टी, जैसे मान लीजिए कोई प्रॉपर्टी है और 2 व्यक्ति आधा आधा करके खरीद रहे हैं, तो रजिस्ट्री करवाते समय किन बातों का ध्यान रखना चाहिए। और चौथा टॉपिक है वो है कि रजिस्ट्री किसके नाम करवानी चाहिए, स्त्री के या पुरुष के, और स्त्री के नाम रजिस्ट्री करवाने के क्या क्या फ़ायदे होते हैं। तो चलिए दोस्तों वीडियो शुरू करते हैं। दोस्तों आपने एक फ्रॉड के बारे में अवश्य सुना होगा, एक समस्या आपने अवश्य देखी होगी कि भाई कई बार आपको सुनने में आया होगा कि भाई एक ज़मीन थी और उस ज़मीन के मालिक ने वो ज़मीन जो है वो 2 लोगों को बेच दी गई। यानी कि पहले उसने पहली बार भी बेच दी, उससे भी पैसा ले लिया, उसे भी रजिस्ट्री करा दी, और दूसरी बार उसने वही ज़मीन जो है वो दूसरे व्यक्ति को भी बेच दी। भाई अब आपके दिमाग में ये सवाल आता होगा कि भाई इतना बड़ा फ्रॉड हो कैसे जाता है, क्या हमारा सिस्टम जो है वो इतना ढीला है। तो चलिए जान लेते हैं कि भाई ये जो है 2 बार रजिस्ट्री 2 लोगों को कैसे बेच दी जाती है, इतना बड़ा फ्रॉड जो है वो हो कैसे जाता है। चलिए मैं आपको शुरू से एंड तक उदाहरण देके समझाऊंगा। दोस्तों मान लीजिए ABC 3 लोग हैं। ए व्यक्ति की 5 बीघा जमीन है और वो 5 बीघा जमीन ए ने वो जमीन बी को पहली बार बेच दी, रजिस्ट्री करा दी और उससे पूरा पैसा भी ले लिया। पूरी 5 बीघा जो है वो बी को बेच दी। फिर ए व्यक्ति ने वही जमीन जो थी वो सी को बेच दी पूरी 5 बीघा और उससे पैसा ले लिया और रजिस्ट्री भी करा दी। तो भाई अब विवाद तो खड़ा होना ही है, क्योंकि जमीन है 5 बीघा और ए ने दोनों को ही 5-5 बीघा बेच दी। अब भाई वो भी दावा करेगा, वो भी दावा करेगा, तो भाई विवाद खड़ा होगा। तो सबसे पहले मैं आपका एक डाउट क्लियर कर दूं कि भाई दोनों ने रजिस्ट्री कराई है, ए ने दोनों को बेची है, तो रजिस्ट्री मान्य किसकी होगी। तो सबसे पहले मैं बता दूं कि रजिस्ट्री जो होती है वो पहली वाली रजिस्ट्री मान्य होती है। ठीक है, तो भाई ए ने जो बी को बेची थी वो रजिस्ट्री मान्य होगी, और जब ए ने दोबारा सी को बेच दी जमीन तो सी की रजिस्ट्री जो है वो कैंसिल हो जाएगी। और जब ये बात पता बी को लगेगी तो बी भाई केस करेगा, ऑब्जेक्शन करेगा और ए के खिलाफ FIR भी करेगा, और 420 का ए के खिलाफ मुकदमा भी होगा और वो जेल भी जाएगा। ठीक है, अब ये तो हो गया पहला स्टेप। दूसरा जो है वो आप लोगों का क्वेश्चन है कि भाई इतना बड़ा जो है वो फ्रॉड हो कैसे जाता है, इतना बड़ी धोखाधड़ी हो कैसे जाती। इसका भी मैं आपको एक उदाहरण दे दूं। देखिए ए व्यक्ति के नाम 5 बीघा जमीन थी, उसने पहली बार बी को जमीन बेच दी 5 बीघा और उससे सारे पैसे ले लिए और बी के नाम रजिस्ट्री कर दी। बी ने उस जमीन पर कब्जा भी कर लिया। ठीक है, लेकिन बी व्यक्ति ने लापरवाही की और दाखिल खारिज नहीं कराया। ध्यान रहे, बी ने रजिस्ट्री तो करा ली, कब्जा भी कर लिया, लेकिन उसने उस संपत्ति का, वो जमीन 5 बीघा खरीदी थी, उसने दाखिल खारिज नहीं करवाया। ठीक, जब दाखिल खारिज बी ने नहीं करवाया तो वो जमीन सरकारी रिकॉर्ड में किसके नाम शो होगी, ए के नाम। ठीक है, तो वो सरकारी रिकॉर्ड में ए के नाम ही वो जमीन जो है वो शो होगी, ए के नाम ही दिखाई देगी। ठीक है, जैसे मान लीजिए बी ने 4-5 साल तक भाई दाखिल खारिज नहीं करवाया और ए की नीयत खराब हुई, तो भाई ए ने क्या किया, ए व्यक्ति जो था वो सी के पास गया और उसने ए व्यक्ति ने कहा भाई जो ऑनलाइन डॉक्यूमेंट्स थे, जैसे मान लीजिए फर्द निकलवा ली, फर्द पे जो ए व्यक्ति के नाम शो हो रही होगी 5 बीघा जमीन, तो भाई ए जो व्यक्ति जो था उसने फर्द निकलवा के, जो सरकारी डॉक्यूमेंट्स जो होते हैं वो ऑनलाइन निकलवा के सी के पास जाएगा। भाई ऐसा करिए, जो सी नाम का व्यक्ति है कि भाई ये 5 बीघा जमीन है मेरी, ये आप खरीद लीजिए। भाई सी को क्या मालूम, सी व्यक्ति है वो जब चेक भी करेगा तो ऑनलाइन चेक करेगा, तो ऑनलाइन किसके नाम शो होगी जमीन, ए के नाम। तो भाई वो समझेगा वास्तव में ए की जमीन है, ए नाम के व्यक्ति की जमीन है भाई, तो सी जो है वो उससे खरीद लेगा और जो ए व्यक्ति जो है वो सी व्यक्ति को रजिस्ट्री भी करा देगा। अब भाई रजिस्ट्री में क्या होगा, रजिस्ट्री में जब ए व्यक्ति रजिस्ट्री कराने जाएगा तो भाई वो जो सरकारी रिकॉर्ड उसने जो ऑनलाइन फर्द निकलवाई है उसके नाम जो जमीन शो हो रही है वो बिना लेखक को दिखाएगा, वही मेरे नाम 5 बीघा जमीन है और सी को मैं बेचना चाहता हूँ, तो भाई वो जो है वो रजिस्ट्री कर देगा। ठीक है, जब वही जमीन जो सी को बेच दी जाएगी, सी रजिस्ट्री करा लेगा।
जैसे मान लीजिए सी ने दाखिल खारिज के लिए अप्लाई किया, ठीक है, या मान लीजिए सी के नाम रजिस्ट्री हो गई। जब ये बात बी को पता लगेगी तो वही बी ऑब्जेक्शन करेगा और ए के खिलाफ 420 का मुकदमा भी करेगा। तो आपको पता चल गया कि भाई ये जो विवाद जो होता है वो होता है दाखिल खारिज न होने पर, कि पहला व्यक्ति दाखिल खारिज नहीं कराता है, उसी के नाम जमीन शो होती रहती है और भविष्य में वो व्यक्ति जो होता है वो दोबारा वो जमीन जो है वो फिर किसी को बेच दिया जाता है। अब भाई सवाल ये आता है कि इस फ्रॉड से हम बच कैसे सकते हैं। तो चलिए इस टॉपिक में बताऊंगा कि इस फ्रॉड से आप कैसे बच सकते हैं। तो देखिए सबसे पहले सामान्य सी बात यही है कि आप जो भी जमीन खरीद रहे हैं, चाहे वो प्लॉट की जमीन हो चाहे खेती की जमीन हो, आप उस जमीन की भौतिक स्थिति जरूर देखें। भौतिक स्थिति मतलब आप ये देखें कि जमीन पर कब्जा किसका है और आप जितनी जमीन खरीद रहे हैं उतनी वहाँ पर सेफ है या नहीं। कई बार क्या होता है कि भाई आप 3 बीघा या 2 बीघा जमीन खरीद रहे हैं तो उसमें से आधी जमीन तो उस पर कब्जा है और आधी जमीन पर और कब्जा किए हुए, तो भाई ऐसी जमीन आप ना लें। अगली जो महत्वपूर्ण बात है वो यही है कि जब आप जिस व्यक्ति की जमीन खरीद रहे हैं, जैसे मान लीजिए आपके पास कोई व्यक्ति आया कि भाई ये ज़मीन है मेरी, आप खरीद लें, तो आप सबसे पहले ऑनलाइन चेक करिए। ऑनलाइन उसके नाम ज़मीन शो हो रही है तो आप ऑनलाइन ये भी चेक कर सकते हैं कि वो ज़मीन है उस पर कोई भी किसी भी प्रकार का कोई केस तो नहीं चल रहा है, वो ज़मीन वादिरस तो नहीं, वो भी आप ऑनलाइन चेक कर सकते हैं। और सबसे महत्वपूर्ण बात जो है वो ये है कि अब जब आप देख लेते हैं कि भाई ऑनलाइन उसके नाम ज़मीन शो कर रही है तो आप ये भी चेक करें कि उस नंबर पर, देखिए आप ऑनलाइन रजिस्ट्री जो साइट है वो खोल सकते हैं। अगर आप ऑनलाइन रजिस्ट्री देखना नहीं जानते हैं तो वीडियो की डिस्क्रिप्शन में लिंक दी गई है, आप ऑनलाइन रजिस्ट्री जो है देखना सीख सकते हैं अपने फ़ोन से, ठीक है। तो सबसे पहले आप जो है वो ऑनलाइन रजिस्ट्री की वेबसाइट खोलें, वहाँ पर उस व्यक्ति का जो भी है अपना डिस्ट्रिक्ट और अपना गाँव और जो भी ज़मीन है उसकी खाता संख्या डालें तो उस पर पूरा विवरण आ जाएगा कि उस ज़मीन में उस नंबर में कौन सी ज़मीन बेची जा चुकी है, ज़मीन का कितना भाग बेचा गया है या नहीं बेचा गया है। तो आपको सारी इन्फॉर्मेशन जो है वो डिटेल में जो है वो मिल जाएगी, ठीक है। तो ये चीज़ें जो है वो आप ज़रूर चेक करें। देखिए अगला जो टॉपिक है वो ये है, भी आप रजिस्ट्री कराते हैं, जैसे मान लीजिए एक लोग बेच रहा है और वही ज़मीन 2 लोग आधा आधा खरीद रहे हैं, मान लीजिए 3 लोग खरीद रहे हैं, तो जो बनावा लिखे को क्या करते हैं, कोई स्टाम्प पर एक जो बेच रहा है उसकी और जो खरीद रहे हैं, एक हो सकता है 2 या 3, सबकी एक पर ही फोटो लगा देते हैं और एक ही रजिस्ट्री कर देते हैं। अब इसमें क्या होगा कि भाई जैसे मान लीजिए आप अगर चाहते हैं कि भाई ओरिजिनल मैं रखूं, ये रजिस्ट्री ओरिजिनल कॉपी मैं रखूं, तो भाई एक ही व्यक्ति जो है वो ओरिजिनल जो रजिस्ट्री है वो रख सकता है, बाकी फोटो स्टेट रखेंगे, ठीक है। तो आप ऐसा भी करा सकते हैं, अगर भाई 2 लोग मिलकर खरीद रहे हैं तो दोनों लोग अपनी अलग अलग रजिस्ट्री कराएं, दोनों लोग अपने अलग अलग स्टाम्प कराएं, जिससे क्या होगा भाई दोनों लोग जो है वो अपनी अपनी ओरिजिनल जो रजिस्ट्री कॉपी जो होती है, ओरिजिनल स्टाम्प जो होते हैं वो अपने पास ओरिजिनल रख सकते हैं। हालांकि ओरिजिनल और डुप्लीकेट से ज़्यादा फ़र्क नहीं होता है, जो भी रजिस्ट्री होती है वो ऑनलाइन शो होती है, ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता है। यदि आप यही चाहते हैं कि भाई ओरिजिनल मैं अपने पास रखूँ, तो यदि क्रेता 2 हैं तो आप अलग रजिस्ट्री अपनी करवा सकते हैं, स्टाम्प जो है वो अलग करवा सकते हैं, थोड़ा बहुत खर्चा बढ़ सकता है। अगला सबसे महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, कई लोगों ने मुझसे पूछा कि भाई जो ज़मीन जो है वो स्त्री के नाम होनी चाहिए पुरुष के नाम। देखिए स्त्री के नाम होनी चाहिए, मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि स्त्री के नाम आप जो है वो ज़मीन करवाएं। उससे 2 फायदे होते हैं। सबसे पहले सामान्य सा फायदा ये होता है कि भाई जो रजिस्ट्री है उसकी लिखाई जो है वो कम लगती है, जो भी आप स्टाम्प जो होते जो भी है वो खर्चा कम पड़ता है, यानी कि लगभग 5 से 6% जो है खर्चा कम पड़ता है। दूसरी जो सबसे महत्वपूर्ण बात है वो ये होती है कि भाई कई बार क्या होता है कि भाई कई बार हमारा परिवार जो होता है वो साझेदारी का परिवार होता है, संयुक्त परिवार होता है, और वहाँ पर यदि आप ज़मीन खरीदते हैं, अपने नाम कोई मकान खरीदते हैं और उसमें सभी लोग रहते हैं, तो बाद में वो समान हो सकता है कि भाई वो लोग भी ऑब्जेक्शन करेंगे, भाई ये मकान समान पोस्ट में डाल दिया गया था, सब पर इसका अधिकार है। तो मैं आपको सजेस्ट करूँगा, यदि मान लीजिए आपका परिवार है, मिलजुल के रहता है, साझेदारी का परिवार है, संयुक्त रूप से परिवार है, तो आप जो रजिस्ट्री जो है, जो भी आप संपत्ति खरीदें वो अपनी पत्नी के नाम करा दें। इस पर कोई भी व्यक्ति जो है आपके परिवार, भाई, बंधु जो भी है वो उस पर दावा कभी भी नहीं कर सकते हैं। तो दोस्तों अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, और किसी भी प्रकार की यदि कोई भी परेशानी है तो आप कमेंट करके अवश्य पूछ सकते हैं।